बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए बीजेपी की सरकार ने कमर कसने का वादा किया है और दावा भी किया है। साथ ही साथ जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार माओवादियों पर फोर्स अटैकिंग मोड पर भी है और केंद्रीय और राज्य गृह मंत्री बार बार ये भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम चुटकियों में माओवाद समाप्त कर देंगे, वहीं राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा बार बार बोल रहे हैं कि अगर माओवादी चाहें तो वो सरकार से बातचीत भी कर सकते हैं, बातचीत करने का पूरा रास्ता खुला है। हालांकि इस पर माओवादियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उस प्रतिक्रिया के जवाब में अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। माओवाद और सरकार के बीच चल रहे इस जंग के बीच में आज शांति वार्ता को लेकर एक और पहल हुई है। मुझे लगा इसे भी दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है और भाजपा लगातार माओवादियों पर अटैकिंग फोर्स मोड पर है। आलम यह है कि जनवरी से अब तक ही 100 से अधिक माओवादियों को मार गिराने का दावा सरकार ने किया और साथ ही साथ LMG, AK-47, इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन 25-25 लाख तक के इनामी माओवादियों को मारकर उनके 100 और जो आंध्र और तेलंगाना के क्षेत्र के भी माओवादी जो बस्तर में सक्रिय थे, उन्हें भी मार गिराया गया है। जो छत्तीसगढ़ की फोर्स है उनके द्वारा बड़ी सफलता अचानक से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सरकार जवानों को मिलने लगी है। इसके पीछे की क्या रणनीति है वो तो फोर्स और सरकार ही जाने, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि बड़ी सफलताएं उन्हें मिल रही है, वो भी ऐसे कंडीशन में कि जवान सारे सुरक्षित हैं। कल ही हमने इस पर बातचीत भी की थी कि इसको लेकर हमने माओवादियों को पत्र लिखा कि आखिर क्या सरकार के साथ आपकी शांति वार्ता संभव है या नहीं, और अगर संभव है तो आदिवासी समाज की क्या भूमिका है, पत्रकारों की क्या भूमिका है, आप क्या सोचते हैं किस कंडीशन पे आप सरकार से बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत लंबा मुद्दा है, इस पर धीरे धीरे काम होते रहना चाहिए कि शांति वार्ता कैसे होगी। क्यों? कारण ये है क्योंकि इस जंग में बेवजह बेकसूर बहुत सारे गांव वाले भी मारे जा रहे हैं। माओवादी वो भी इसी देश के हिस्सा हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। जवान जो शांति के लिए यहाँ बस्तर में शांति व्यवस्था चाहते हैं वो भी मारे जा रहे हैं। हर कोई मारा जा रहा है, निचले तबका का व्यक्ति मारा जा रहा है। इसी वजह से ये खून खराबा रोकने के लिए हर किसी की जिम्मेदारी है कि शांति वार्ता की तरफ पहल हो, किसी भी माध्यम से हो, हर कोई अपनी भूमिका इसमें निभाए। तो हमने माओवादियों को पत्र लिखा था, माओवादियों के पत्र का जवाब आया था जिस पर हमने पुराना रिपोर्ट दिया। आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो पहुँचे हुए थे। विजय शर्मा जगदलपुर पहुँचे, उन्होंने बहुत कम समय जगदलपुर में गुजारा और उनके आने का नियत और मकसद बिल्कुल क्लियर था। दरअसल वो बस्तर में सक्रिय पत्रकार जो अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करते हैं उनसे मुलाकात करना चाहते थे। तो वो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सभी जगह के कुछ पत्रकारों को उन्होंने जगदलपुर में बुलाया। बस्तर के भी जो मुख्यालय जिला बस्तर है वहाँ के भी कुछ पत्रकारों से उन्होंने जगदलपुर में एक लंबी चर्चा की, लगभग 2-2.5 घंटे की चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से भी सुझाव मांगा कि आखिर इस दिशा में, शांति की ओर दिशा में ऐसा क्या किया जाए, कौन सा कदम उठाया जाए कि ये जो लड़ाई है वो समाप्त हो सके और सभी वापस आ सकें। क्योंकि विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री हैं, वो लगातार माओवादियों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी माध्यम से अगर बातचीत करना चाहें तो उनका स्वागत है। इसी तारतम्य में आज विजय शर्मा ने एक गूगल फॉर्म लॉन्च किया है और जो उन्होंने पत्रकारों से भी साझा किया, जो इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इस फॉर्म में उन्होंने एक ईमेल एड्रेस जारी किया है और साथ ही साथ एक बार कोड स्कैन भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि जो बार कोड स्कैन है, इसे जब आप स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म आपके मोबाइल में गूगल फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में वो जो पुनर्वास नीति है, जो माओवादियों के लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गई है, उस नीति में क्या कुछ और सुधार किया जाना चाहिए उसको लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल अब गृह मंत्री को और छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसा लगता है, बीते दिनों जिस तरह से हमने भी इस पर सवाल उठाया था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो छत्तीसगढ़ में जो पुनर्वास नीति है उसमें ऐसा क्या, कौन से दोष हैं कि वो माओवादी जो बस्तर में सक्रिय तो होते हैं, बस्तर में लगातार घटनाओं को अंजाम तो देते हैं, लेकिन जब समर्पण करने की बारी आती है तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में जाकर समर्पण करते हैं। बड़े बड़े सारे माओवादियों को आप देख लें। रमन्ना की पत्नी, रमन्ना के बेटे, उन्होंने हैदराबाद में जाकर समर्पण किया। हाल में 6 माओवादियों ने, जिसमें DVCM और ACM जैसे इस तरह के माओवादी थे, उन्होंने विशाखापट्टनम में जाकर समर्पण किया है। तो वो माओवादी जो बस्तर में सक्रिय थे, छत्तीसगढ़ में समर्पण करते क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे कहीं हमारे समर्पण नीति में कोई कमी तो नहीं है? इसको लेकर भी हमने बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से सवाल उठाया था। पता नहीं हमारे खबरों को सरकार देखती है या नहीं देखती है, मुझे नहीं पता। मैं इन खबरों का श्रेय भी नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी हो भले की तरफ कोई कदम उठाया जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने भी इस पर सोचा है
कि क्या वाकई में उनकी समर्पण नीति में कोई दोष है क्या। और इसी बात पर विचार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये गूगल फॉर्म जो उन्होंने जारी किया है, इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि समर्पण नीति में और क्या परिवर्तन होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि वो माओवादी जो जंगल में हैं, जो स्मार्टफोन यूज़ भी करते हैं, वो भी चाहे तो अपने इस बारकोड से इस गूगल फॉर्म को खोलकर अपना सुझाव सरकार तक दे सकते हैं और उनके पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा अगर वो चाहेंगे तो। जो पत्रकार हैं जो बस्तर में काम कर रहे हैं, वो भी चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं। वो ग्रामीण जो अंदरूनी इलाकों में रहते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। आजकल अमूमन प्राय अधिकतर हर इलाकों में मैंने देखा है कि लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। वो भी चाहें तो इस गूगल फॉर्म में अपने सुझाव भरकर सरकार तक दे सकते हैं। सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। उन सुझाव के आधार पर जो समर्पण नीति है उस पर जो बहुत बेहद ज़रूरी होगी, जो लगेगा कि वाकई में सुधार होने चाहिए, वो सुधार किए जाएंगे। समर्पित माओवादियों से भी सुझाव मांगे गए हैं। तो इस तरह का पहल किया गया है। साथ ही साथ विजय शर्मा ने एक बार फिर कहा जगदलपुर में आकर कि माओवादी बातचीत के लिए आमंत्रित हैं। आखिर वो क्यों बंदूक लेकर भटक रहे हैं, क्यों आखिर मारे जा रहे हैं। मौत हर किसी की दुखदाई है, तो मौत से दूर आकर विकास के रास्ते में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें। हालांकि हर किसी से उन्होंने सुझाव मांगा और हमारी भी बातचीत हुई, मेरी खुद की भी बातचीत हुई, तो मैंने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें भी एक नया फ़र्क तैयार करना होगा। हमें बताना होगा कि हम बेवजह किसी को ना मारें। सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि वो लोग जो समर्पण करते हैं, जैसे बीते दिनों कई आरोप लगे हैं फर्जी मुठभेड़ के या समर्पण के बाद मार दिए जाने के आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप ना लगें। सरकार को ग्रामीणों को भरोसे में लेना होगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। सच्चे मन से अगर काम करेंगे तो सार्थक परिणाम जरूर आएगा। कुछ हमने भी सुझाव दिया और साथ ही साथ ये भी कोशिश की कि बस्तर में किसी तरह से ये नरसंहार समाप्त हो। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माओवादियों से उनका पक्ष लिया जाए, सरकार से उनका पक्ष लिया जाए, सारे पक्ष सामने रखे जाएं। हो सकता है कि कोई निर्णय निकल आए, क्योंकि माओवादियों के पत्र में माओवादियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो भी खून खराबा नहीं चाहते। वो भी नहीं चाहते कि बेवजह लोगों को मारा जाए, वो भी नहीं चाहते कि सिपाहियों को मारा जाए। कई बार माओवादियों से ये बात का जिक्र हुआ है, उन्होंने किया है कि जो सिपाही हैं वो उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन क्या करें, युद्ध के मैदान में सामने आते हैं तो उन्हें मजबूरन मारना होता है। आखिर सिपाही भी किसी किसान या मजदूर के ही बेटे होते हैं, ऐसे में बहुत मजबूरी में उन्हें मारना पड़ता है। ये तर्क माओवादियों का था। उन्होंने तर्क दिया है कि वो भी मारना नहीं चाहते किसी को, ना ग्रामीणों को, न सिपाहियों को। जब कोई किसी को मारना नहीं चाहता तो मजबूरियों को ख़त्म किया जाए, जिन मजबूरियों से लोग हथियार उठाते हैं और एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, उन वजह को ख़त्म किया जाए जिस वजह से माओवाद और सरकार के बीच जंग चल रही है। तो इस पर हर किसी की भूमिका है। आज सरकार, कल हमने इस पर बातचीत की कि माओवादियों ने क्या सोच रखा है, क्या अपने विचार रखे हैं। आज गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर आए थे तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अधिकारियों को, न पत्रकारों को, न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको इनकॉर्पोरेट। क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस? समर्पण होना चाहिए ना। मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए ही नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ। उनको भी क्यों जरूरत पड़ती, नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती? मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। वार्ता के लिए आपने बहुत सहज और सुगम ऑप्शंस दिए थे, कुछ नतीजा नहीं आया। आपको लगता है कोई दूसरा कदम, दूसरा उपाय कुछ हो सकता है? नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय है, परंतु होगी और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा। पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अग्निवीर और शीघ्र ही होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो कचरे के डब्बे में फेंकना। छोड़िए, राजीव गांधी जी के लिए चर्चा करके समय खराब नहीं करेंगे।
सर ये नक्सल पुनर्वास नीति और नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति जो अभी आप जिसमें संशोधन करना चाह रहे हैं तो दोनों में करेंगे या एक ही में होगा? नहीं, पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है। उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी। और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विषय रखने की। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो देखा आपने कि विजय शर्मा ने बहुत सटीक और कम शब्दों में बताया कि वो जगदलपुर आने का उनका क्या मकसद था और किस तरह से वो सबसे चर्चा करना चाह रहे हैं, किस तरह से बस्तर में शांति के लिए एक पहल करना चाह रहे हैं। जाते जाते आपको एक खास बात बताऊं कि छत्तीसगढ़ निर्माण के आज 24 वर्ष बीत गए। 8 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 साल पहले बीजेपी ने किया, लेकिन पहली दफ़े होगा कि किसी गृह मंत्री ने अलग तरीके से बस्तर में शांति लाने के लिए एक नए तरह की पहल करने की कोशिश की है। अब ये कोशिश का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रयास सार्थक रूप से किया जा रहा है, ये हकीकत है। मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को भी ये सच्चाई, ये जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। लगे कि मुद्दे वाली बात है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि सार्थक बात बस्तर टॉकीज़ में की जा रही है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।